बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही ख़ास वीडियो है और ये एक तरह से लास्ट वीडियो है जो सूरह इखलास के मुतल्लिक़ मैं बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस जो है सूरत इखलास के मुतल्लिक़ मैंने बनाई है और वो सारी की सारी ही मालूमाती हैं और सब में ही मैंने ऐसे वज़ाइफ औरात और फ़ज़ाइल बयान किए हैं जिन फ़ज़ाइल और जिन औरात पर, जिन वज़ाइफ पर सब उलमा और सब जो आमिलीन और कामिलीन हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं और ऐसे हैं कि सारे के सारे ही मुजर्रब हैं और कोई भी उनमें से ख़ता नहीं जाता। लेकिन उनमें से कोई बामौक़ल है, कोई अज़ीमत वाला है, कोई किस तरह का है, यानी मुख्तलिफ़ है। और सूरत इखलास की जो फजीलत अहादीस में बयान की गई है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी तफसीली वीडियो है, उसको भी आप ज़रूर सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अल्लाह ताला ने सूरह इखलास को कितनी अज़मत व शान अता की है। और सूरह इखलास के मुतल्लिक़ की अगर आपने जानना है तो अल्लाह समद के ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं और वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं और बहुत सारे लोगों ने उनको पसंद किया है। और अल्लाह समद को आप जानते हैं ये कितना बड़ा इसमें आज़म है और ये भी सूरत इखलास का हिस्सा है। सूरत इखलास की एक आयत मुबारक है। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत अहम है और बहुत ख़ास है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बड़े वज़ाइफ नहीं कर सकते हैं, जो ज़्यादा जो है ज़ाहिद ज़ुहद नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं और वो बड़े बड़े वज़ाइफ भी नहीं कर सकते, यानी ज़्यादा वज़ाइफ नहीं कर सकते। एक बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, एक बंदा है उसके पास टाइम नहीं होता। और हम में से अक्सर जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा ही अमल हो जो ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी हो और एक ऐसा ही अमल हम कर लें जो हमारे लिए सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाए, जिसके साथ हम अपने मसाइल का हल भी कर सकें, अल्लाह ताला का कुर्ब भी हमें हासिल हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब भी हमें हासिल हो जाए, औलिया कामिलीन से हमें फ़ैज़ भी मिलता रहे। उसके बाद हमारे पास तस्खीर भी हो, हमारे पास रिज़्क़ भी हो, हमारे पास इज़्ज़त भी हो, शोहरत भी हो, मकाम व मर्तबा भी हो और हमारे ऊपर कोई जादू, कोई जिन्नात, कोई इस तरह का असर भी ना हो और हम खुद अपनी तशख़ीस कर सकें, अपनी हिफाजत कर सकें, दूसरों की तशख़ीस कर सकें, दूसरों के मसाइल को सुन सकें, जान सकें और उनका इलाज कर सकें। तो ये बात जहन में रखें, जो आमिलीन होते हैं और ख़ुसूसन जो कामिलीन होते हैं उनका ये ख़ासा होता है कि वो कोई एक अमल नहीं करते, वो हर अमल करते हैं और उनको एक उनकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है कि उन्होंने अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है। वो मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ दुआओं के साथ, मुख्तलिफ़ आयात के साथ वो अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और हर ज़िक्र में, हर इबादत में, हर वजीफ़े में एक अजब और एक नई जो है वो कैफियत होती है, नए इंकिशाफ़ात होते हैं, नए उसके फ़ज़ाइल होते हैं, नए उसके कमालात होते हैं। तो सूरत इखलास जो है ये बहुत ख़ास है और ये बहुत आसान है और अगर आप इसको देखें तो मुश्किल भी बहुत है, लेकिन जो मैंने आपको वजीफ़ा बताना है वो आप कर लें और उसको आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो इंशाल्लाह आपको फिर ज़िंदगी भर किसी और वजीफ़े की हाजत नहीं होगी और इस एक वजीफ़े के साथ ही आप तमाम काम भी कर सकते हैं, तमाम मसाइल का हल भी निकाल सकते हैं, जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं वो सारी की सारी इसके साथ पूरी हो सकती हैं। तो सूरत इखलास का जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने इस वजीफ़े की अपने पीर व मुर्शद से या अपने उस्ताद से या कामिल से या आमिल से आपने इसकी इजाज़त ज़रूर लेनी है, क्योंकि आपने ये वजीफ़ा करना है लाइफ टाइम और आपने ये वजीफ़ा करना है अपनी सारी ज़िंदगी के लिए और हर किस्म के मसाइल के लिए। तो देखिए, अगर आपको शौक़ है और आप ये ख्वाहिश रखते हैं तो फिर देखें बड़े बड़े अमाल की इजाज़त लेना, बड़े बड़े वज़ाइफ की इजाज़त लेना ये मुश्किल हो जाता है और आप कहें कि मैंने इस वजीफ़े की इजाज़त ली है, अब मैं इसकी इजाज़त ली है, अब मैंने इसकी इजाज़त ली है। तो आप ज़िंदगी में सिर्फ़ एक वजीफ़े की इजाज़त ले लें और ये ऐसी सूरत है जिसकी इजाज़त आपको फ़ौरन मिल सकती है। अगर आपका नसीब अच्छा है, अल्लाह ताला आप पर मेहरबान है और आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आपने इस इल्म को हासिल करना है और आपने इसमें
जाना है, इस समुंदर में आपने गोता जन होना है, तो फिर इसकी इजाज़त बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ना तो कोई इतना बड़ा और इतना सख्त अमल है। आप इसके साथ अपने पीरो मुर्शिद के साथ भी बात कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो आपकी इसकी इजाज़त आपको नहीं देंगे। आपने उनसे सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि हुजूर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला का ज़िक्र करूँ, और मुझे आप सूरत तौहीद यानी सूरत इखलास पढ़ने की इजाज़त अता फरमा दें। मैं इसको अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए पढ़ना चाहता हूँ। तो आपकी नज़र रहमत हो जाएगी, तो फिर मुझे बायसे फ़र्रत होगा, मेरे लिए बायसे फ़ख्र होगा, और मुझे इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो जाएगा। तो आपने सिर्फ ये 2 जुमले कहने हैं कि हुजूर छोटी सी गुजारिश है, मुझे सूरत इखलास पढ़ने की इजाज़त अता कर दें, और मैंने आपकी दुआओं में और आपके साए के नीचे इस सूरत को पढ़ना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो इसकी इजाज़त नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। तो इसकी आप इजाज़त ज़रूर लें, इजाज़त इसकी कहें कि ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको ये एक अमल कह रहा हूँ कि आप सिर्फ़ एक अमल कर लें और सारी ज़िंदगी के लिए ये काफ़ी है। आपको कोई और अमल करने की इजाज़त तलब नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी। तो देखें, इतना बड़ा अमल है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से करें, किसी की इजाज़त के बगैर भी ना करें, तो फिर आपको वो कामिल फ़ैज़ नहीं मिल सकेगा। जो इसमें फ़ैज़ है, जो इसमें बरक़ात है, जो इसमें कमालात हैं, वो फिर आपको हासिल नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए आप इसकी इजाज़त ज़रूर तलब करें, और इसकी इजाज़त आप अपने पीरो मुर्शिद से ही लें। क्यों कि हमारे जो पीरो मुर्शिद होते हैं उनके साथ हमारी एक अकीदत होती है, और उनके पास हमारा आना जाना भी लगा रहता है, और उनकी दुआओं में भी हम होते हैं, और उनके साथ हमारी एक निस्बत भी होती है, और फ्यूज़ व बरक़ात की भी एक निस्बत होती है। तो हम किसी और की तरफ देखें, किसी और का ख्याल करें, किसी और का तसव्वुर रखें, किसी और के मोहताज हों, इससे बेहतर है कि आप अपने पीरो मुर्शिद के दर पे ही पड़े रहें। और यकीन जाने, अगर पीरो मुर्शिद के साथ पूरी अकीदत रख ली जाए और उनका तसव्वुर कायम कर लिया जाए, और उनके तसव्वुर में और उनके ज़ेरे साया पढ़ाई की जाए, तो उसका जो एक मज़ा है या उसका जो कमाल है वो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। तो सूरत इखलास जो है ये बहुत ख़ास है, इसकी आपने इजाज़त ज़रूर लेनी है, और उसके बाद फिर आपने ये अमल करना है। और इस अमल में आपके लिए परेशानी यानी डर भी बढ़ सकता है, खौफ भी हो सकता है, डरावनी चीज़ें भी आ सकती हैं। इब्तिदान इस सूरत में आपको चीज़ें डराएंगी भी और आपको तंग भी करेंगी, शैतान की तरफ से आपको रोका भी जाएगा और आपको परेशान भी किया जाएगा, लेकिन आपने किसी को खातर में नहीं लाना। सबसे पहले आपने शैतान पे गलबा हासिल करना है, और तमाम शैतानी कुव्वतों को आपने गालिब आपने होना है और उनको मगलूब करना है, और उसके बाद फिर आप जाएंगे रूहानियत में, रहमानियत में, अल्लाह ताला के कुर्ब की तरफ। तो ये जो सूरत इखलास है, इसके आमिलीन बहुत कम होते हैं। वैसे ये आती हर किसी को है, लेकिन जो इसके कामिल आमिल होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सूरत के आमिल कामिल हैं। तो अगर आपकी उनके साथ निस्बत है, अकीदत है, तो उनका तसव्वुर रखें और उनके लिए इसाले सवाब करके भी आप इस पढ़ें सूरत इखलास को, तो आपको उनके जो फ़यूज़ हैं, जो बरक़ात हैं, वो भी आपको हासिल हो जाएंगे। तो आपने इस सूरत को जब पढ़ेंगे तो इस सूरत में आपको मिलना क्या है, इसमें आपको तमाम औलिया कामिलीन की ज़ियारत होंगी। किसी भी वली अल्लाह के साथ आप बात कर सकते हैं, उनके मज़ार पर आप जाकर हाज़िरी दे सकते हैं। और इस सूरत में ये कमाल है कि जब आप इस सूरत के आमिल हो जाएंगे तो फिर आपके लिए जो पूरी रूए ज़मीन है, पूरी जो कायनात है, वो समट जाएगी। यानी आप अपनी जगह पे बैठ के जिस जगह का तसव्वुर करेंगे वो जगह आपके सामने आ जाएगी। यानी आपने हुज़ूर दाता साहब के दरबार पे जाना है, अब यहाँ बैठे हैं, तसव्वुर करें, आपके सामने दरबार शरीफ आ जाएगा। आपने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जाना है, यहाँ बैठे तसव्वुर करें तो आपके सामने आ जाएगा। आपने ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार पे जाना है, तो यहाँ पे बैठे तसव्वुर करें, आपके सामने आ जाएगा। आपने हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर पे हाज़िरी देनी है, यहाँ बैठे तसव्वुर करें, आपके सामने आ जाएगा। आपने मदीना पाक में हाज़िर होना है, आका अलैहिस्सलाम के तेरे दौरत पे हाज़िरी देनी है, यहाँ पे बैठे तसव्वुर करें, तो आपको सामने वो सारा मंजर आ जाएगा, लाइव आ जाएगा। आपने बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करनी है, वहाँ पे आपने हाज़िरी देनी है, तसव्वुर करें तो आपके सामने बैतुल्लाह शरीफ आ जाएगा।
आका अलैहिस्सलाम का तसव्वुर करें तो आपको ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएगी। ये ऐसा अमल है सूरत इखलास का कि इसके साथ आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तक नसीब हो जाती है, और इसका जो आमिल है उसको रोज़ाना ज़ियारत होती है। जो सूरत इखलास का आमिल है उसको रोज़ाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। और आपने किसी भी औलियाए कामिलीन में से किसी भी वली अल्लाह से आपने मुलाकात करनी है, उनकी ज़ियारत करनी है, तो आप उनसे उनकी ज़ियारत की नीयत से आप 2 रकत नमाज़ हाजत पढ़ें, और हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद सूरह फातिहा को 50 मरतबा पढ़ें या 100 मरतबा पढ़ें। और उसके बाद पढ़ने के बाद आप ये जो सवाब है ये उनकी रूह को आप पहुँचा दें, तो इंशाल्लाह उसी रात वो आपसे आकर मुलाकात करेंगे। और एक पहले दिन नहीं आते, दूसरे दिन ज़रूर आएंगे, और अगर दूसरे दिन भी नहीं आया तो तीसरे दिन से आगे नहीं जाएगा। 3 दिनों के अंदर अंदर आपको उन वली कामिल से जो है मुलाकात भी हो जाएगी, ज़ियारत भी हो जाएगी, और उनसे आपको फैज़ भी नसीब हो जाएगा। तो इसमें ज़ियारात है, कुर्ब इलाही है, कुर्ब रसूल है, और बहुत सारे इसमें ख़वास हैं। और इसके साथ जितनी भी रूहानी ताकतें हैं वो आपके ताबे हो जाती हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा तस्खीर है, तस्खीर इसमें बहुत ज़्यादा है। आप किसी को भी इसके साथ मुसख्खर कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो वज़ाइफ हैं, जो इसका नक्श है, उस बारे में मेरी वीडियो मौजूद है, उसको आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें आप किस किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो नक्श है सूरत इखलास का, वो कितने फ़ज़ाइल का हामिल है और कितने उसके फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। लोग सिर्फ़ एक काम के लिए लिख कर जो है ये अगर आपको वो नक्श देते हैं तो उसका हज़ारों के हिसाब से वो आपसे हदिया लेते हैं, लेकिन हमने आपको वो नक्श जो है वो फ्री में पेश कर दिया है। तो ये हमारी मोहब्बत है जो आपके लिए है, और अल्लाह ताला की मखलूक के लिए कि लोग ऐसे फ़ायदा हासिल करें। हमें ऐसे कुछ भी और नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपनी दुआ में याद रखें। तो इसके साथ ये है कि आपने सूरत इखलास शरीफ को आपने लाजम पकड़ना है, और इसके साथ आप हर किसी की तशख़ीस कर सकते हैं। और आपने ये अमल किस तरह करना है, कहेंगे कि अमल नहीं बता रहे हैं, तो अमल तो मैं पहले बता चुका हूँ। मैं जो थंबनेल लगाता हूँ उसके ऊपर मैं पूरा अमल लिख देता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अमल छुपाने की या इतनी बातें करने की। तो आप मेरे वीडियोस देखें, मैं तो एक चंद सेकंड में पूरा वजीफ़ा, वो जो लोग 10, 15, 20 मिनट में बताते हैं ना, बंदों को तंग कर करके सुना के कहानियाँ सुना के इधर के ले गए, इधर ले गए, वहाँ से ले गए, वहाँ ले गए, और एंड पे वजीफ़ा बताते हैं जो हमने करना भी नहीं होता। तो लेकिन मैं वो वजीफ़ा बताता हूँ जो आपने करना होता है। और कैसे बताता हूँ, सिर्फ चंद सेकंड में, ताकि लोगों तक बात पहुँचे। तो जो कदरदान होते हैं वही कदर करते हैं। तो ये वीडियो मैंने इरादा किया था कि इसमें मैंने आपके साथ बातें ही करनी है, इसलिए मैं आपके साथ बातें ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुशाहिदात होते हैं, ये असरार और रमूज़ होते हैं जो हमने देखे होते हैं और जो हमारे साथ हुआ होता है, जो हमने उससे पाया होता है। तो वो तो बातों के साथ ही बयान किया जा सकता है ना। वो सूरत पढ़ कर सुनाऊँगा तो आपको तो नहीं पता चलेगा कि सूरत में क्या कमाल है। तो इसलिए आपने मेरी बात को सुनना है, और सुनेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। तो आपने इसका अमल जो है, ये 101 दिन का अमल उलमा ने बताया है, और वो ये है कि आपने रोज़ाना 100 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। और किस तरह पढ़ना है, आपने 2 तस्बीहां लेनी हैं, और दोनों तस्बीहां आपने लेनी है जिनका 100 दाना हो। 101 भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दोनों में 100 दाना हो। तो आपने इस तरह करना है, एक हाथ में एक तस्बीह पकड़ लेनी है और दूसरे हाथ में दूसरी तस्बीह पकड़ लेनी है, एक दाएं में और एक बाएं में। तो आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप हसार करेंगे जो लाजमी है, उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ेंगे 11 मरतबा, ये भी लाजमी है, बाद में भी लाजमी होता है। तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अब ये जो अल्लाहु समद है, इसकी आपने पूरी तस्बीह निकालनी है, अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद। तो एक पूरी तस्बीह जो आपने अपने एक हाथ में पकड़ी हुई है दाएं में, आपने वो पूरी अल्लाहु समद की निकालनी है। जब वो तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी फिर आपने पढ़ना लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और फिर आपने जो बाएं हाथ में तस्बीह दूसरी पकड़ी हुई है उसका आपने एक दाना जो है वो आपने इधर कर लेना है, यानी कि 1 मरतबा सूरत इखलास हो गई। उसके बाद फिर आपने पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। फिर आपने अल्लाहु समद की पूरी तस्बीह निकालनी है,
तो पूरी तस्बीह जब निकल जाएगी फिर आपने आगे पढ़ना लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और फिर आपने दूसरा जो दाना है वो आपने पहली तस्बीह जो दूसरी है उसमें आपने शुमार कर लेना है। तो इस तरह आपके 2 हो गए। तो इस तरह आपने जो एक तस्बीह है वो 100 की पूरी होगी और जो दूसरी तस्बीह है वो 100 मरतबा पढ़ी जाएगी और ये टोटल 10,000 मरतबा अल्लाहु समद बन जाएगा। तो आपने इसको पढ़ना है और ये आपने रोज़ाना करना है और 101 दिन तक आप इसको करेंगे। लेकिन अगर आप इसको लाइफ टाइम लेकर चलना चाहते हैं तो फिर आपके पास अगर टाइम हो तो आप इतना ही पढ़ते रहिए। 2.5 घंटे लगते हैं इसके पढ़ने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप 2.5 घंटे अगर निकालेंगे रोज़ाना तो फिर आपको जो इसके बरक़ात नसीब होंगे वो आप ही देख सकते हैं, तो कोई बयान तो नहीं कर सकता। तो अगर आप 101 दिन का अमल कर लें और उसके बाद अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ एक तस्बीह निकाल लें, एक तस्बीह यानी कि बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद और अल्लाहु समद जो है उसको 100 मरतबा पढ़ें और फिर सूरत मुकम्मल कर दें। तो ये हो गया 1 मरतबा, यानी 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ते रहें। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप इसको 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ते रहें। 1 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाहु समद 100 मरतबा पढ़ा जाएगा और 11 मरतबा पढ़ेंगे तो ये आपका 1100 मरतबा अल्लाहु समद हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करें कि आप इसको रोज़ाना 11 तस्बीह जो है 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ते रहें, जिसमें 1100 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ा जाएगा। तो इस तरह फिर ये आपके पास जो है लाइफ टाइम आपके पास अमल आ जाएगा। अल्लाहु समद का तावीज़ भी मैंने पेश कर दिया है, आप ज़रूर उसको देखें और उसको अपने पास महफूज कर लें और उसको आप इस्तेमाल में लाएँ। बहुत ज़्यादा आपको बरक़ात हासिल होंगी और किसी भी मकसद के लिए आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो ये आपको नफ़ा देगा और वो तावीज़ जो है वो काम करेगा। उसके बाद ये है कि आपके पास जब आपने ये अमल करना है तो आपने कलमा तय्यबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये लिख कर या लिखा हुआ अपने सामने रखना है और आपने जो अपनी नज़र है वो या तो इल्लल्लाह अल्लाह की जो हा है उसके अंदर रखनी है या मोहम्मद की जो मीम है उसके अंदर जो दायरा है उसमें रखनी है। तो वो आपके सामने खुल जाएगा दायरा और उसमें फिर आपको मुशाहिदात यहाँ तक कि पूरी दुनिया जो कुछ आप देखना चाहेंगे वो आपको नज़र आएगा। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो ठीक है। दूसरी सूरत जो है जो मेरी आजमाई हुई है वो ये है कि आप अपनी आँखें बंद कर लें और अपनी आँखों के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तसव्वुर कर लें, यानी आपके सामने कलमा लिखा हुआ आपको आंखें बंद करते नज़र आए। तो फिर आप आंखें बंद कर लें और पढ़ते रहें। तो इंशाल्लाह इसके साथ आपका बातिन खुल जाएगा, जो दिल की आंख है वो आपकी खुल जाएगी और उसके साथ फिर जब भी आपने कोई चीज़ देखनी है तो आप अपनी आंख बंद करेंगे, जिसका तसव्वुर करेंगे वो आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा। और इसके साथ नाखून के ऊपर भी आप हाजिरी लगा सकते हैं। बाज़ लोग नाखून पे हाजिरी लगाते हैं, तो बेहतर इससे यही है नाखून के आप देखें, अपने नाखून पे देखें, पढ़ें और इसमें देखें तो आपको चीज़ें नज़र आ जाएगी। लेकिन सबसे बेस्ट जो मुझे पसंद है वो ये है कि आप अपनी आंख बंद करें, पढ़ें। तो जो भी आए जिसको भी देखना है आप अपनी आंख बंद करें, तसव्वुर करें, तो सारी कहानी उसकी जो है वो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। तो इसके साथ आप उसका फिर यही सूरत इसका तावीज़ जो है और बिल्कुल सादा तावीज़ मैंने आपको पहले ही पेश कर दिया है। एक बड़ा तावीज़ है जो 15 खाने वाला होता है, एक छोटा है जो 4-4 खाने हो जिसमें सिर्फ 1 मरतबा सूरत इखलास लिखते हैं। तो वो तावीज़ आप लिख लें, अपने पास महफूज कर लें और उसको आप देते रहें लोगों को, जिस मकसद के लिए भी आपने देना है। पढ़ें, सूरत इखलास दम करें, क्योंकि जब आपने ये अमल करना है तो फिर इसके जो असर है वो आपकी ज़ुबान में होना है। ये असर तावीज़ात में नहीं होता, असर इंसान की ज़ुबान में होता है। तो जिसको आपने कहना है ना कि जा अल्लाह खैर करेगा, तेरा काम हो जाएगा, उसको हो जाना है। जिसको आपने कहना है तुझे अल्लाह शिफा देगा, उसको शिफा मिल जानी है। किसी को जादू है, आपने कहना है कि ये उस तेल दम करके दे, पानी दम करके दे, तावीज़ दे दे, अल्लाह शिफा देगा, उसको शिफा मिलनी है। साया है तो आपने हाज़िरी करनी, उसको कहें हमें क्या बात है, पढ़ के दम करें, वो हाज़िर हो जाएगा जी मुझे ये मसला है, अब उसको जाए चला जाएगा। तो यानी अगर आप कहें कि नहीं ठीक होना तो नहीं होगा, तो ये आपकी ज़ुबान पे फिर मुनासिब जो आप कहेंगे वो होता जाएगा। तो आप इस अमल को करें इंशाल्लाह। आप इसको 1 मरतबा तो पढ़ कर देखें। इंशाल्लाह मैंने इसको पढ़ा है और बहुत सुरूर आया है, तो मैंने कहा कि मैं बताने से पहले इसको पढ़ूंगा ज़रूर, है इसका जो है देखूंगा कि इसमें कितना सुरूर है। तो ये तमाम जो आमाल है उनकी जान है और इसमें एक ख़ास है, वो चीज़ है कि जितने आपने पहले अमल किए हुए हैं वो सारे के सारे जारी हो जाएंगे। जो रुके हुए अमल है ना आपके किसी वजह से नामुकम्मल हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, जो आपने कभी नहीं पढ़े, वो भी जारी हो जाएंगे।
और उनका फैज़ भी जो है वो इसके साथ शामिल हो जाएगा। यानी आप ये एक अमल कर लें और इसको करते रहें, जिसके साथ जितने आपने अमाल वज़ाइफ किए हुए वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं और वो जारी हो जाते हैं और उनका फैज़ जारी हो जाता है और ये इकट्ठे फिर काम करते हैं। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बरक़ात हैं। मेरे पास टाइम कम है, अगर होता तो मैं आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करता और इसके फ़ज़ाइल को बयान करता, लेकिन यकीन जाने ये बहुत बड़ी कमाल की सूरत है। इसको आप पढ़ें और इससे आप फ़ायदा उठाएं और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।